अभी चंद रोज गुजरे एक काम से मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट जाना हुआ। इंडस्ट्रियल स्टेट और शेर शाह रोड के दरमियान रेलवे लाइन पर फाटक है जिस पर उन दिनों फ्लाई ओवर बन रहा है। मजबूरना अस्करिया बाईपास से गंदे नाले वाली सड़क का रास्ता इख्तियार किया। ये गंदा नाला अधह शहर के गटरों और सीवरेज की गंदगी लेकर जाता है। इस नाले के साथ अशरों से सब्जी काश्त हो रही है और उन सारे खेतों की आबियारी इसी गलीज और बीमारियों से भरे हुए कुदरती खाद से भरपूर गाढ़े सयाल से होती है। हम मुल्तान के बासी इसी ताज़ा सब्जी से मुस्तफीद होते हैं। सारे महकमे, सारी इंतजामिया और सेहत के इदारे इस तरफा तमाशे को अशरों से देख रहे। आवाम की सेहत के साथ मुसलसल खलवाड़ जारी है मगर सब कुछ जूं का तूं चल रहा है। गुज़श्ता साल उधर से गुजरा तो चंद सफाई पसंद काश्तकार अपनी गाजरें मंडी ले जाने से कब्ल इसी बहती गंगा में धोकर पाक साफ कर रहे थे। इस साल इत्तिफाकना दोबारा इसी मौसम में गुजरा तो इस इलाके के काश्तकार गाजरों को इसी खुलूस और दिलजमी के साथ इस गटर वाले पानी में धो धुला कर साफ कर रहे थे। न किसी को फूड सिक्योरिटी का मसला दरपेश है और न ही पानी की कंटेमिनेशन ही कोई प्रॉब्लम है। न इंसानी सेहत का ख्याल है और न ही मुज़िर सेहत सब्जियों की काश्त और उनकी धुलाई ही किसी को दिखाई दे रही है। फी अल वक्त सारा जोर कराची की बंदरगाह पर खड़े हुए सोयाबीन से लदे हुए जहाजों में मौजूद सोयाबीन के GMO होने से है। मैं मानता हूं कि एक गलती दूसरी गलती का जवाज नहीं है मगर दूसरी गलती के साथ साथ पहली गलती की दुरुस्ती पर भी तवज्जो दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ना तो हयातियाती साइंस का कोई माहिर हूं और ना ही फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं कि GMO के मुज़िर सेहत आबे ज़रर होने के बारे में कोई फतवा जारी करूं और तबसरा करूं, मगर कॉमन सेंस के जरिए सिर्फ इतना अर्ज कर सकता हूं कि अगर अमेरिका बहादुर यही GMO सोयाबीन अपनी मुर्गियों की खुराक में डाल रहा है और GMO मकई से जानवरों की खुराक तैयार करके खुद इस्तेमाल कर रहा है और इसी सोयाबीन से हासिल करदा खुर्दनी तेल इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे GMO टेक्नोलॉजी के इंसानी सेहत के लिए इस हद तक खतरनाक होने के बारे में रत्ती बराबर यकीन नहीं जिसका ऐलान हमारे माहिरीन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमसे कहीं ज्यादा इंसानी सेहत और जिंदगी का हिफाजती स्टैंडर्ड मुतय्यन करने वाले अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसे अपने यहाँ इस्तेमाल न कर रहे होते। मगरिब का इंसानी जिंदगियों के बारे में दोहरा मेयार किसी से पोशीदा छुपा हुआ नहीं है। जब इंसानी जान की हुर्मत का मामला आए तो मगरिब के नजदीक इसराइली यहूदी और फलस्तीनी मुसलमान का खून कतना बराबर नहीं। किसी इसराइली यहूदी की जान को महज नुकसान का शुबा हो तो इस शुबहे को ज़ायल करने के लिए 8-10 फलस्तीनी मुसलमानों को गोली मार दी जाए या उनके दर्जन भर घर मिस्मार कर दिए जाएं तो कोई हर्ज नहीं। अगर इराक के पास तबाही वाले हथियारों की मौजूदगी का शोशा छोड़कर लाखों इराकी मार दिए जाएं तो भी जायज है और 9/11 का बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर बमों की बारिश कर दी जाए तो भी उनको रत्ती बराबर शर्मिंदगी नहीं। और यही वो मुनाफकत है जो इंसानी जिंदगी की हुर्मत के बारे में उनके दोहरे मेयार को वाजे करती है। लिहाजा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर अपनी पैदा करदा GMO मकई और सोयाबीन सिर्फ हम जैसे गरीब गुरबा ममालिक को, अफ्रीका के कालों और मशरिक वस्ता के मुसलमानों को दे रहे होते लेकिन खुद इस्तेमाल न कर रहे होते तो मुझे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन होता कि दाल में कुछ काला जरूर है कि गोरे खुद तो ये चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे मगर हमें फरोख्त कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं। चलिए अमेरिका में काश्त होने वाली GMO मकई, सोयाबीन और बरसीम तो पोल्ट्री फीड और हैवानी चारे में इस्तेमाल हो रही है मगर GMO आलू, चुकंदर, हलवा, कद्दू और कपास वगैरह तो बराह रास्त इंसानी इस्तेमाल में आ रही हैं। आखिर वो लोग इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे? इसकी वजह मेरे नजदीक महज ये है कि GMO टेक्नोलॉजी से मंसूब कहानियों में कम अज कम वो हकीकत हरगिज नहीं जो GMO के मुखालिफिन ने मशहूर कर रखी है। मैं GMO टेक्नोलॉजी को बिल्कुल कलीन चट भी नहीं दे रहा। इसमें कुछ ज़रर रसानी का इम्कान करेन कियास है मगर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात के चंद साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स दरअसल ज़िमनी असरात होते हैं जो ज़्यादा फ़ायदा बहम पहुंचाने वाली अद्वियात के साथ हमें एक पैकेज डील के तहत कबूल करना पड़ते हैं। हम इन जज़वी नुकसानात के इंतबा के बावजूद ये अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने की गरज से फसलों, फलों, सब्जियों, अनाज और चारे की पैदावार को रिवायती तरीका से हटकर जदीद साइंसी तरीकों से बढ़ाने के अलावा
और कोई चारा नहीं। 1960 के लगभग हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार 10 मन से भी कम थी, मगर आबादी के पेश नज़र ये हमारे लिए काफ़ी थी। 1966 में गंदम की किस्म अलिफ और ये पैदावार 12 मन हो गई। 1972 में मैक्सी पाक के 22 गंदम की पैदावार में इनकलाब आया और फी एकड़ पैदावार 25 मन तक पहुंच गई, और अब नवंबर में काशत्ता गंदम की औसत पैदावार 40 मन से ज्यादा हो चुकी है, मगर आबादी में बेतहाशा इजाफे के सबब मुल्क गंदम की कमी का शिकार है। यही हाल हमारी कपास का है। देसी कपास की पैदावार 5-6 मन फी एकड़ थी, बाद में एसी 134 के तुफैल ये पैदावार 15 मन और फिर बियब 78 की आमद से 40 मन तक पहुंच गई। मामला देसी से निकलकर नई वैरायटियों से होता हुआ हाइब्रिड और फिर जीएमओ तक पहुंच चुका है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। 2 अशरे कबल हमारे इदारे और माहिरीन बीटी कॉटन के खिलाफ तकरीरें किया करते थे और अखबारात में इस कपास के खिलाफ इश्तिहार छुपा करते थे कि काश्त करने वाले को सजा दी जाएगी। तब ऑस्ट्रेलिया से चोरी शुदा बीज से प्राइवेट अफराद ने पाकिस्तान में बीटी कॉटन बना ली। एक वक्त था इस मुल्क में बीटी कॉटन की काश्त जुर्म था, और आज ये आलम है कि मुल्क में पैदा होने वाली कपास का 90% बीटी कॉटन पर मुश्तमिल है, जो जीएमओ है। क्या लतीफ़ा है कि मुल्क में जीएमओ फसलत की काश्त, पैदावार और उसकी हामिल प्रोडक्ट्स की दरामद ममनू है। इसलिए हम पोल्ट्री फीड के लिए जीएमओ सोयाबीन मुल्क में नहीं आने देते, जबकि मुल्क में जीएमओ कपास लगा रहे हैं, जिसके बिनौले से हासिल करदा तेल हम खा रहे हैं। इसकी खिल से मवेशियों की खुराक बना रहे हैं और इस कपास के कपड़े हम पहन रहे हैं, और इस्लामाबाद में बैठे हुए फैसला साजों को कई साल तक जीएमओ सोयाबीन दरामद करने के बाद ख्याल आता है कि ये मुज़िर सेहत है, और वो फरसूदा कवानीन को तब्दील करने के बजाय धनिया पीकर सो जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम ब्लेम गेम से निकलकर इस सिलसिले में तरक्की याफ्ता ममालिक की पैरवी करते हुए जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़री मंसूबाबंदी और इसी हिसाब से कानून साजी करें, ताकि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात से हम आहंग हो सकें। आईनी जिम्मेदारियों के तनाजुर में भला पार्लियामेंट का और क्या काम है।